अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। तो हम आज जो है वो MCM 301 के शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 23 से लेकर 32 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले विजुअल एड्स है। विजुअल एड्स क्या करता है? इम्प्रूव क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ़ योर ओरल प्रेजेंटेशन। जो आपकी ओरल प्रेजेंटेशन होती है उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है और उसका जो तासुर होता है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ना होता है उसको इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। सबसे पहले आती है कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है? रियल टाइम भी हो सकती है और प्रिपेयर्ड इन एडवांस भी हो सकती है। रियल टाइम मतलब कि लाइव जो हम कर रहे होते हैं, और प्रिपेयर्ड इन एडवांस मतलब कि हम पहले से वीडियोस वगैरह या जो भी बना के रख सकते हैं, बाद में उसको पेश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो जो हमारी विजुअल एड होती है उसमें हम वीडियो क्लिप्स को यूज़ करते हुए प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैंडआउट्स क्या होता है? हम एक समरी होती है हमारी प्रेजेंटेशन की। 35 मिलीमीटर स्लाइड्स हैं। 35 मिलीमीटर स्लाइड्स क्या होती हैं? जैसे हमारे लेक्चर्स की स्लाइड्स होती हैं। नेक्स्ट है वाइट बोर्ड क्या होता है कि हम उस पर मार्कर को यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं? जैसे ड्राइंग बोर्ड होता है उस तरह का बोर्ड होता है, उसके ऊपर चार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो प्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज हैं। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी एक मशीन टाइप होती है जिसके अंदर जो है वो आप पेजेस जो हैं वो अपने रख देते हैं, जिस पर आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई होती है, और फिर आप उसको प्रोजेक्टर टाइप जो है वो बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप मीटिंग क्या होता है? 2 से ज़्यादा लोगों की जब मीटिंग होती है तो उसको ग्रुप मीटिंग कहा जाता है, और ये फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल मतलब कि जो है वो फॉर्मल मतलब कि प्लान के साथ, और इनफॉर्मल मतलब कि विदाउट प्लान। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कैसे, मतलब हम ग्रुप को बनाते कैसे हैं, ये काम करना कैसे स्टार्ट करता है? तो उसमें सबसे पहले है फॉर्मिंग मतलब ओरिएंटेशन फेज़ होती है, जिसमें जो है वो हम जस्ट डिस्कशन करते हैं। उसके बाद है स्टॉर्मिंग का मतलब होता है स्टॉर्म, तूफ़ान, यानी कि झगड़े होना स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा नॉर्मिंग मतलब कि झगड़े जो हैं वो आपके नॉर्मल हो जाते हैं। परफॉर्मिंग मतलब कि फिर वो ग्रुप आपस में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद है फेजेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो फेजेस क्या होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले ओरिएंटेशन मतलब हम डिस्कशन करते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। फिर कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जब हम डिफरेंट राय देते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर बहस वगैरह भी होती है, तो झगड़े होते हैं। फिर उसके बाद है एमरजेंस का मतलब है कि हम डिफरेंट तरह के जो है वो रास्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सोल्यूशन जो है वो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक सोल्यूशन पे एग्री हो जाते हैं, और ये हमारा फाइनल स्टेज होता है, और इसमें हम अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट एक्शन चूज़ कर लेते हैं जो हमने करना होता है। उसके बाद है पर्पज़ ऑफ ग्रुप मीटिंग। हम ग्रुप मीटिंग रखते हैं कि उसका पर्पज़ क्या है? एक तो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमने इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचानी होती है, और दूसरा जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है 3 काइंड्स ऑफ मीटिंग हेल्प टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 तरह की जो मीटिंग्स हैं वो हमें इन ऑब्जेक्टिव में हासिल करने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो है वो इन्फॉर्मेशनल मीटिंग है, जिसमें इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, जिसमें हम लर्न करते हैं। दूसरी जो है वो सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग है, जिसमें हम स्टाफ से इनपुट लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं। और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग है, जिसमें ये जो है वो 4 चीज़ों को लिया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस उसके बताए जाते हैं, फिर उसमें से किसी एक को चूज़ कर लिया जाता है और उसका बेनिफिट बताया जाता है, और फिर उसके बाद एक्शन जो है वो लिया जाता है। उसके बाद ग्रुप डिसीजन मेकिंग है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग मतलब कि ग्रुप में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं? इसके 2 तरीके हैं। एक है स्टैंडर्ड एजेंडा और दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो जो स्टैंडर्ड एजेंडा है उसमें एक जो है वो स्टेप्स होते हैं, स्पेसिफिक स्टेप होते हैं, जिनको आप कंप्लीट करते करते जो है वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई स्टेप नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते, आप जस्ट एक साथ बैठते हैं, ग्रुप मीटिंग जैसे कर रहे होते हैं, तो वैसे आप अपनी राय देते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कर लेते हैं, और देन आप एक्शन करते हैं। तो स्टैंडर्ड एजेंडा पहले पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड एजेंडा क्या होता है कि हम इसके जो स्टेप्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया जाता है, अपने गोल्स सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर सोल्यूशन जनरेट किया जाता है, डिफरेंट सोल्यूशन जनरेट किए जाते हैं। फिर उनमें से जो है वो एक सोल्यूशन को सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है, और फिर सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग का बता दिया मैंने पहले कि इसमें कोई स्टेप्स नहीं होते, जस्ट आप एक साथ बैठते हैं और फिर
बहस मुबाहसा स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेज़ ऑफ डिसीजन। वेज़ ऑफ डिसीजंस क्या हैं, ठीक है। तो वेज़ ऑफ डिसीजंस मतलब कि जो फ़ैसला लेने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले कॉन्सेंसस में हम डिस्कशंस और डिबेट के ज़रिए फ़ैसला लेते हैं, मतलब हम बहस मुबाहसे करते हैं और फिर हम अपना फ़ैसला लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज़ में मतलब कि हम किसी की डिमांड को कबूल करके उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके फ़ैसला ले रहे होते हैं। फिर है मेजॉरिटी वोट में हम वोटिंग के ज़रिए लेते हैं। डिसीजन बाय लीडर मतलब कि लीडर ने डिसाइड कर लिया है तो अब दूसरा जो है वो कोई भी उसके खिलाफ बहस मुबाहसा नहीं करेगा। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरियन का मतलब है कि किसी जो है वो बाहर के बंदे को बिठा लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप फ़ैसला करें कि हमारे लिए क्या बेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्टाइल्स ऑफ ग्रुप लीडरशिप। 3 स्टाइल्स हैं इसके, अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है और लेजिस्फेयर है। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि पूरी पावर जो है वो एक इंडिविजुअल को मतलब कि लीडर को मिली हुई होती है, सब कुछ वही कर रहा होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो भी अपनी राय पेश करते हैं, उनकी राय को सुना भी जाता है। लेजिस्फेयर में जो लीडर है वो कुछ भी नहीं करता, उसे अपने एम्प्लॉयज़ पे पूरा भरोसा होता है, वो सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ देता है। उसके बाद है सक्सेस जो है वो डिपेंड किन चीज़ों पे करती है। ग्रुप टास्क रोल पे कर रही होती है, ग्रुप बिल्डिंग मेंटेनेंस रोल्स पे कर रही होती है, इंडिविजुअल रोल्स पे कर रही है। अब हम इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं ग्रुप टास्क रोल्स मतलब इकट्ठे जो हम काम करते हैं कौन कौन से होते हैं। इनिशिएटिंग करते हैं मतलब कि कुछ नए आइडियाज़ बना रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन सीकिंग मतलब लोगों की राय तलाश करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन गिविंग मतलब कि ख़ुद भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी राय भी देते हैं। समराइजिंग अपने काम को समरी के तौर पे इकट्ठा कर लेते हैं। क्लैरिफाई एंड एलैबोरेट मतलब कि जो है वो क्लियर करते हैं जो भी डाउट्स होते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके अलावा कॉन्सेंसस सीकिंग मतलब कि डिस्कशंस करते हैं। और डेविल्स एडवोकेट मतलब कि जैसे नवाब की तरह किसी को कोई हुक्म देना होता है, इस तरह से हम हुक्म भी देते हैं जो लीडर होता है। कंसल्टेंट्स का मतलब कि हम आइडिया तो देते हैं लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल्स हैं। तो ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल्स में सबसे पहले इंकरेज करना होता है, फिर उसके बाद ग्रुप्स की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आता है। दैन कंप्रोमाइजिंग आता है मतलब कि कंप्रोमाइज़ करना एक दूसरे के साथ। फिर गेट कीपिंग मतलब कि जो ऐड हो रहा है उसको ऐड होने दें और जो जा रहा है उसको जाने दें। हाउस कीपिंग मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ग्रुप की जो सूरत हाल है उससे आगाह करना। सेटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब कि अपने कुछ रूल्स बनाना, अपने ग्रुप का कोई स्टैंडर्ड रखना ताकि सब लोग जो है वो उसके अंदर काम कर सकें। फिर उसके बाद है इंडिविजुअल रोल्स में क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमें खुद को समझना आना चाहिए। रिकॉग्निशन हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग मतलब हमें दूसरों की को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि हम अच्छे लिसनर होने चाहिए। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट झगड़ों को मैनेज कर सकते हों। स्टॉपिंग कॉन्फ्लिक्ट झगड़ों को रोक सकते हों। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर मतलब कि खलल डालने वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पार्टिसिपेंट रोल्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनके क्या रोल्स होते हैं। कुछ उसमें से ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। कुछ उसमें से क्लैरिफायर होते हैं, डाउट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चनर होते हैं, सवालात पूछ रहे होते हैं। कुछ फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं मतलब हकीकत से आगाह कर रहे होते हैं। कुछ हेल्पर होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। क्रिटिकल टेस्टर होते हैं मतलब कि वो हमें कह रहे होते हैं कि हम ये करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। आइडिया क्रिएटर होते हैं कुछ कंसीलिएटर होते हैं मतलब कि मिडल मैन होते हैं मतलब कि अगर दो पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बहस कर रही हैं तो उनके दरमियान में कोई ऐसा हल निकाल के देते हैं जिस पर दोनों पार्टी राज़ी हो जाएं। और कुछ एनर्जाइज़र होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन के। सबसे पहले कॉर्टेसी होती है मतलब रिस्पेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं हमने। करेक्टनेस होती है मतलब कि ग्रामेटिकली हमारा जो भी लेटर वगैरह है वो करेक्ट होना चाहिए। कंसाइजेंस मतलब हम टू द पॉइंट बात करनी है। क्लैरिफाई मतलब कि क्लियर होना चाहिए उसमें सब कुछ। कंप्लीटनेस मीन्स कि कंप्लीट होना चाहिए। और कंक्रीटनेस मतलब कि स्पेसिफिक होनी चाहिए बात। उसके अलावा बेसिक ट्रुथ जो है वो ह्यूमंस के मुतल्लिक वो क्या हैं। बेसिक ट्रुथ्स हैं हमारे पीपल्स आर सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि जो है वो दूसरों की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, ये नेचुरली होता है। पीपल्स आर डिफेंसिव मतलब खुद को डिफेंस कर रहे होते हैं हम। पीपल्स आर नॉट परफेक्ट, जो हम एरर्स हैं वो हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। पीपल्स एक्सपेक्ट कॉर्टेसी, हम रिस्पेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पीपल डू द बेस्ट दे कैन, और हम जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो हम करते हैं।
ओके तो नेक्स्ट है हमारा गाइडलाइंस फॉर कॉर्टियस राइटिंग, मतलब कि रिस्पेक्टिंग वर्ड्स जो हमने कहा था यूज़ करने हैं, तो ऐसी राइटिंग के लिए हमारी गाइडलाइंस क्या हैं। तो गाइडलाइंस ये हैं कि एक्सक्लूड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस, इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस जो है वो हम शामिल ना करें, मतलब बुरे अल्फाज शामिल ना करें। इंक्लूड मीनिंगफुल अपॉलॉजीज़, जैसे कि प्लीज़ और मेहरबानी वगैरह, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो अपॉलॉजीज़ हम शामिल करें। इसके अलावा इंक्लूड कॉर्टियस वर्डिंग, रिस्पेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करें। रिस्पॉन्ड इन टाइमली मैनर, मतलब कि टाइम पर हम उसका रिस्पॉन्ड करें, रिप्लाई करें। पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ करें। और उसके अलावा जो बायास फ्री लैंग्वेज है, मतलब कि जिसमें किसी की इंसल्ट ना हो रही हो, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें। अब इसमें 3 तरह की उसने टाइप्स बताई हुई हैं। एक तो अवॉइड जेंडर बियास, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए जिसमें किसी भी जो है वो लड़का या लड़की की इंसल्ट हो रही हो या किसी को कोई प्राउड फील करवा रहा हो। और अवॉइड रेशियल एंड एथनिक, मतलब कि ख़ुद फ़ख्र नहीं करना चाहिए जो कोई भी नस्ल वगैरह को लेकर, जो कि आमतौर पर हमारी कंट्री में हो रहा होता है। उसके अलावा डिसेबिलिटी बियास है। डिसेबिलिटी बियास में क्या है कि किसी की डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग। तो इसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग की सबसे पहले प्लानिंग स्टेज आती है। प्लानिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, अपना पर्पस को डिटरमिन करते हैं, हम पर्पस को देखते हैं, अपने रीडर्स को देखते हैं कि वो किस तरह के हैं। उसके अलावा अपना आइडिया चूज़ करते हैं और अपना कंटेंट ले लेते हैं कि हमने क्या जो है वो लिखना है या किस तरह से लिखना है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है, जो भी हमने टॉपिक्स ऐड करने हैं उनको आउटलाइन कर लेते हैं और उनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग स्टेज। ड्राफ्टिंग स्टेज में हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ की बिगिनिंग अच्छी सी बनाते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं और एंड पैराग्राफ को कर देते हैं, अच्छा सा एंडिंग कर देते हैं उसकी। फिर उसके बाद एडिटिंग स्टेज है, इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो हम उसको एडिट कर लें। फिर उसके बाद है प्रूफ रीडिंग स्टेज, इसमें हम दोबारा से देखते हैं उसको अच्छे से। प्रूफ रीडिंग मतलब कि अच्छे से रीड करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है तो ये फाइनल स्टेज है जिसमें हम दोबारा से कोई मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स यूज्ड इन डेवलपिंग टॉपिक्स को डेवलप करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो या तो डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्टली बता देना कि ये बात हम तुमसे करने वाले हैं, और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो गुड न्यूज़ मतलब अच्छी खबरें देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो बैड न्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैं इससे नेक्स्ट वाला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू।